हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। स्वागत है आप सभी का डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस में। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का। यहाँ पर जुड़िए हमारे साथ, डेली बेसिस पे क्लास लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाके बेटा लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड बहुत सारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं एंड वहां से हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, डेवलपिंग सक्सेस। एंड वन मोर थिंग डियर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना, आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से टारगेट करो, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं एक जबरदस्त सीरीज जो कि आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें एक सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि टेस्ट सीरीज की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो टेस्ट सीरीज आपके लिए कौन कौन सी अवेलेबल होंगी। तो माय डियर, टेस्ट सीरीज की बात करें तो सीडीएस, एफकेट, एसएससी, बैंकिंग, मोर देन 900 प्लस टेस्ट विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इंग्लिश टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, जैसे कि टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है सीडीएस, एफकेट, एसएससी, बैंकिंग के लिए। एंड नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट पेज पे आपको समझ में आएगा, टेस्ट सीरीज कॉम्बो मिल रही है आपको किसके लिए, कवर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहां पर 50 प्लस टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इंग्लिश टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, कवर करेगी आपके सारे एग्जाम, 50 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे। एंड साथ ही जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको मिलता है एसएससी एंड बैंकिंग कॉम्बो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर हम एसएससी की भी तैयारी करें, बैंकिंग की भी तैयारी करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एसएससी एंड बैंकिंग के लिए 10,000 प्लस टेस्ट विद सॉल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो प्लीज जब आप ज्वाइन कीजिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा है, यहाँ पर डिस्कशन कीजिए एंड आप आगे बढ़ जाइए। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं बैंकिंग के लिए। बैंकिंग एग्जाम टेस्ट सीरीज, स्पेशल टेस्ट सीरीज है आपके लिए, जो कि आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई, एसबीआई क्लर्क, नाबार्ड, ईटीसी यानी आरआरबी, ठीक है, क्लर्क, पीओ, सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए आपकी टेस्ट सीरीज होगी। यहाँ पर डियर आपको मिलेंगे 2000 प्लस टेस्ट विद सॉल्यूशंस। तो हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी डियर, आप सभी इनमें से कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। देखिए एसएससी कॉम्बो सीरीज, जो कि आपकी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी कांस्टेबल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जैसे कि अभी एसएससी के एग्जाम्स भी अनाउंस है, तो उन सभी को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, जहां पर मोर देन 2000 प्लस टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे, आज की क्लास की तरफ थोड़ा सा रुक करेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करें? आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस क्लास है ये आपकी, और जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, ठीक है, ये स्टेनो है डियर, ठीक है, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, एसएससी, जेई, यानी कोई भी एग्जाम है आपका, तो आप इन सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे। आज जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं आज की वीडियो में, दैट इज मिरर इमेज, मिसिंग नंबर, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी 4-5 टॉपिक से लेके हम लोग आज अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके जो हम फेस करने वाले हैं अपकमिंग डेज में, एंड अच्छे से उसकी तैयारी कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है डियर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपसे कह रहा है अगर आप इस क्वेश्चन में फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट। तो आपसे कह रहा है कि ये जो एक्स पिक्चर है, ये पिक्चर आपकी कहां पर है। माय डियर, इसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में एम्बेडेड फिगर। क्या बोलते हैं? एम्बेडेड फिगर। ये एक क्वेश्चन मैंने यहां पर जानबूझ कर लिया है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। केवल एक आइडिया हमें चाहिए। अगर आप देखिए, ये जो फिगर है जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, और आपसे पूछ रहा है ये आपको किस पिक्चर में एज इट इज दिख रहा है, कहीं पर छिपा हुआ दिख रहा है। तो माय डियर, अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए ये वाला पिक्चर आपको पूरा यहां पर छिपा हुआ दिखेगा। मिला? तो करेक्ट मिल रहा है सेकंड पिक्चर में। तो हमारा जो आंसर यहां पर जाता है सेकंड। ये आसान क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कहीं भी फंसने वाली कोई बात होती नहीं है डियर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। बट आज का जो एक्चुअल में क्वेश्चन है वो है ये, कह रहा है सही विकल्प खोजिए। सही विकल्प खोजिए कैसे? आपसे कह रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा देखिए, जब आप इसको करते हैं तो आपकी जो इक्वेशन है वो आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 माइनस 12 डिवीजन 4 इक्वल्स टू 17। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां से आया 3,
यहां से आया 6, 6 प्लस 6 12 माइनस 3। तो आपका देखिए 12 में से 3 गया, कितना आया? 9 आया। बट एक्चुअल में 9 तो हमारा आंसर नहीं, हमसे कह रहे हैं कि आपको आंसर 17 लाना है। और अगर आपको आंसर 17 लाना है तो आप किन साइन को चेंज करके 17 ला सकते हैं? मल्टीप्लाई और प्लस। तो माय डियर एक काम करते हैं, समझते हैं। आपका था 2, 3, 6, 12 एंड 4। सबसे पहले आप एक काम करिए, टारगेट करिए डिवीजन वाले को। क्या डिवीजन वाले दिए? डिवीजन वाले लास्ट 2 दिए। तो पहले वाले में प्लस से डिवीजन चेंज हो रहा है। अच्छा डिवीजन देखिए सेकंड में दिया है, तो सेकंड में देखिए डिवीजन एंड माइनस। तो डिवीजन और माइनस यहां कर दोगे तो माय डियर यहां तो डिवीजन हो गया और यहां माइनस हो गया, यानी इसके हिसाब से आपस में ये दोनों चेंज हो गए थर्ड सेकंड वाले के हिसाब से। अब देखिए जो मल्टीप्लाई है वो तो यही रहा और ये प्लस यहां रहा। अगर आप ऐसा करते तो यहां से निकलने वाला रिजल्ट क्या आने वाला था? यहां से निकलने वाला रिजल्ट आने वाला था 0.5। कितना? 0.5। अगर मल्टीप्लाई आसपास होता तो आसान होता, बट यहां देखिए ये 6 हो गया, ये प्लस ये हो गया और माइनस 4 हो गया, तो ये आपका 0.5 था, तो यानी 6.5 माइनस 4 नहीं आएगा आंसर। और वैसे भी आपको यहीं से हिंट मिल गया था कि अगर डेसिमल में आ रहा है तो नहीं हो सकता। हाँ एक चीज हो सकती थी, वो क्या? अगर मान लीजिए डेसिमल में ये आ रहा था 6/12 और मल्टीप्लाई का साइन यहां ना होके यहां हो जाता, मल्टीप्लाई विद 4 हो जाता, तो अब आपकी पूरी डिजिट आ जाती। कैसे आ जाती? देखिए आप क्या करते, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो आपकी पूरी डिजिट आ जाती। तो उस केस में हमें सॉल्व करना पड़ता है, बट इस केस में हमें सॉल्व करने की भी नीड नहीं है। तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन दिया है वो पूरी तरह से गलत है। हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन है प्लस एंड डिवीजन। माय डियर जब आपसे कह रहे हैं प्लस एंड डिवीजन तो आप क्या करोगे? अब देखो आपको प्लस यहां लगा था तो यहां डिवीजन लगा दीजिए और यहां मल्टीप्लाई ऑलरेडी है। प्लस एंड डिवीजन, तो डिवीजन जो था वो यहां पर था, इसको प्लस कर दीजिए, माइनस एज इट इज रहा। तो जब आप यहां पर इसको कैलकुलेट करोगे, देखिए मल्टीप्लाई और डिवीजन आसपास आ गए, तो आप क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3/6। तो माय डियर ये हो गया 2 और ये आ गया कितना? 1। यहां से 1 आया, 1 आपका क्या है? प्लस का है। फिर माइनस का 12, माइनस का 12 ऑलरेडी बहुत बड़ा हो रहा है, क्लियरली यहीं से समझ लेते हैं कि माइनस का 12 आ रहा है, तो यहां से हमारा आंसर नहीं आ सकता। तो यहां से देखिए थर्ड ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब एक चीज देखिए, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप डिवीजन को टारगेट करेंगे तो आपके लिए आसान होने वाला है। लास्ट में देखिए माइनस एंड डिवीजन फिर से दिया है, तो माय डियर माइनस एंड डिवीजन, डिवीजन एंड माइनस, इसमें क्या कोई फर्क है? तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ए। एक बार चेक भी कर लेते हैं, अगर ए क्यों आपका सही हुआ, आपको कौन से 2 साइन बदलने के लिए बोला है मैं? तो माय डियर जब आप ए की बात कर रहे हो तो कह रहे हैं मल्टीप्लाई एंड प्लस, तो प्लस यहां पर कर दीजिए, मल्टीप्लाई यहां पर कर दीजिए। देखिए क्या आंसर आ रहा है, डिवीजन एज इट इज था और आपका माइनस भी एज इट इज था। तो हमने क्या किया, यहां से निकला हमारा 3, वो भी माइनस का, यहां से निकला हमारा 18, यहां पर आ गया, और 2 प्लस 18 माइनस 3। तो देखिए ये कितना हो गया? 20 हो गया, 20 में से माइनस 3 गया तो रिजल्ट कितना आ गया? 17 आ गया। तो हमारा जो आंसर है वो हेंस प्रूव्ड हो गया। हेंस प्रूव्ड हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना? ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आपको लेकर चलना चाहूंगा। माय डियर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए आपसे मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या कहा गया है? इफ साइन प्लस एंड डिवीजन चेंज हो जाए, ये कंफर्म है कि प्लस एंड डिवीजन चेंज करने हैं एंड 3 एंड 5 भी चेंज हो जाए, तो 3 एंड 5 भी इंटरचेंज हो जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वुड बी करेक्ट? तो कौन सा इक्वेशन करेक्ट होगा? तो माय डियर हम पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन, जब आप पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो पहले ऑप्शन में क्या दिया है? क्या दिया है? ध्यान से, ध्यान से आंसर कीजिए, ध्यान से देखिए। जब आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ऑप्शन में आपको डियर क्या मिल रहा है? आपसे कह रहा है 3 एंड 5 चेंज करिए, प्लस एंड डिवीजन चेंज करिए। तो आप पहले लिखोगे 5, फिर लिखोगे 3 एंड देन 4, एंड डिवीजन प्लस भी चेंज करेंगे तो डिवीजन तो आपका यहां आ जाएगा। क्लियर है? और डिवीजन जैसे यहां आया
और प्लस यहाँ है तो डेसिमल में आएगा आंसर, जबकि यहाँ पूरा आंसर दिया है तो ये तो गलत हो गया। सेकंड में चलते हैं। अच्छा, सेकंड में हमें क्या दिया है, सेकंड में कह रहा है 3 एंड 5 को चेंज कीजिए, तो 5 2 3, ये बात क्लियर है। और डिवीजन अगर यहां आ गया तो ये आ गया 2.5, 2.5 प्लस 3 यानी 5.5। तो हाँ जी, देखिए सेकंड इक्वेशन आपकी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। आगे की दो इक्वेशन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन डायरेक्टली समझ में आता है कि डिवाइड करने के बाद अगर डेसिमल में आ रहा है और हमारा पूरा नंबर है तो हमारा कभी भी वो आंसर नहीं बन सकता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डियर, ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे जल प्रतिबिंब पूछा है बेटा, बट जल प्रतिबिंब जब हम बात करते हैं यानी वाटर इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, तो जल प्रतिबिंब आपको बेसिकली कहां पर देखने के लिए मिलेगा, जल प्रतिबिंब यानी नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ मिलेगा तो एक चीज तो क्लियर है कि ए आपका उल्टा हो जाएगा, लाइक इस तरह से, वन आपका उल्टा होगा तो वो इस तरह से जाएगा, फिर एम आपका उल्टा होगा लाइक इस तरह से, थ्री आपका जो उल्टा होगा वो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। एंड लास्ट आपका क्या है, बी। तो माय डियर बी जो होगा वो लाइक पी हमें दिखेगा कुछ इस तरह से। तो आप देखिए ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर दिख रहा है, देखिए सबसे पहले यहां पर वन उल्टा हो गया, वन क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा दिखते ही बाहर हो गया। अच्छा, दूसरी चीज आती है थ्री उल्टा हो गया, ये ऑप्शन भी हमारा दिखते ही बाहर हो गया। अब आप यहां पर देखिए वन फिर से उल्टा हो गया, ये भी हमारा देखते बाहर हो गया। करेक्ट आंसर हमारा क्या बना, ऑप्शन सी। सी एकदम करेक्ट आंसर है, कोई डाउट ही नहीं है हमें इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस पे थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज 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 डियर स्टूडेंट्स, एंड थोड़ा सा फोकस्ड होकर आंसर कीजिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है डियर, यहां पर आपको कह रहा है एनालॉगी। एनालॉगी हम लोग कैसे देखते हैं, कहता है अगर इसका रिलेशन इससे या इससे है तो बताइए नेक्स्ट रिलेशन क्या होगा। कभी कभी इसका रिलेशन इससे देता है और इसका पूछा जाता है, ठीक है, जनरली होता है यही। बट कभी कभी यहां से रिलेशन दे देता है और यहां पूछा जा सकता है, यानी ध्यान से, यानी रिलेशन यहां से यहां दिया और यहां से यहां पूछ लिया जाता है। बट पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, आपको दिया था ई जी आई के, पहला काम क्या करना है, पोजीशंस लिखनी है। दूसरा था एफ आई एल ओ, एफ आई एल ओ, हमने देखा 5 7 9 11 6 9 12 15। बेसिकली यहां हो क्या रहा है, मुझे दिख रहा है यहां से यहां आपका +1, यहां से यहां आपका +2, यहां से यहां आपका +3, एंड लास्ट वाले में +4। तो लॉजिक तो मिल गया था अपना। तो माय डियर एफ की पोजीशन होती है 6, एच की पोजीशन होती है 8, जे की पोजीशन होती है 10 और एल की पोजीशन होती है 12। तो +1 +2, अच्छा नहीं, हाँ +1 +2 +3 +4, तो हम कहते हैं +1 +2, नेक्स्ट +3 +4। तो आप देखिए +4 करने के बाद 16 आ रहा है, यानी लास्ट आएगा पी, ऑप्शन एम वाला खत्म हो गया। पहले की बात करते हैं, +1 करेंगे तो आएगा 7, 7 का मतलब है जी, फर्स्ट वन खत्म हो गया। नेक्स्ट में सेकंड लेटर ही चेक कर लेते हैं, 8 + 2 10, 10 यानी जे, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, सी इज द करेक्ट आंसर, कोई डाउट ही नहीं है, एकदम परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
अब बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में एनालॉगी में कह रहा है कि 583 का रिलेशन किससे, 256 256। इसी तरह से पूछा 486 का रिलेशन नेक्स्ट किससे होने वाला है। क्लियर है। तो यहां पर देखिए 583, तो बेटा यहां जो लॉजिक लगा है 5 प्लस 8 प्लस 3, सबको ऐड कर दीजिए 16। 16 का स्क्वायर 256 होता है। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया। तो इसी तरह से देखिए 4 प्लस 8 प्लस 6 सबको ऐड कर दीजिए। 8 और 6 14 और 4 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। क्या 324 ऑप्शन में है? हाँ जी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब कभी भी हम क्वेश्चंस को करते हैं तो हमें क्वेश्चंस पे ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं और कैसे उनको देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे ऑड वन आउट क्या होगा। ऑड वन आउट यानी चार में से कोई एक किसी तरीके से अलग है डियर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ECBY पोजीशंस लिख लीजिए। फिर देखिए RTUX थर्ड ऑप्शन है, GEDA। फोर्थ ऑप्शन है WTQ। हम जब पोजीशंस लिखेंगे तो E की होती है 5, C की पोजीशन होती है 3, B की पोजीशन होती है 2 एंड Y की पोजीशन होती है 25। R की पोजीशन 18, T की पोजीशन 20, U की पोजीशन 21 एंड X की पोजीशन 24। ग्रेट। G की पोजीशन 7, E की पोजीशन 5, D की पोजीशन 4, A की पोजीशन 1। लास्ट W की पोजीशन 23, U की पोजीशन 21, T की पोजीशन 20 और Q की पोजीशन 17। अभी आपको क्या करना है ध्यान से देखना। -2 -1। अब यहां पर देखिए, आप B को क्या लिख सकते थे, 26 के बाद 2 28। तो अब क्या हुआ, यहां पर -3 हुआ, -2 -1 -3। नेक्स्ट में देखिए आपका क्या हुआ, +2 +1 +3। देखिए लॉजिक तो है, माइनस है यहां प्लस है। नेक्स्ट में -2 -1 -3, तो ये दोनों तो सेम हो गए। तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो गया, सेकेंड वन RTU, ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट भी चेक कर लेते हैं, -2 -1 -3। तो RTUX हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी तो बिल्कुल मत कीजिए। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, हम इसको देख लेते हैं। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्लियर है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम लोग। (18Q 12P 4S 5S 4R 5S 6)। अब हर एक लेटर का आपको दिया है, यानी इसको बोलते हैं डिवीजन। केवल इक्वेशन सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले बिना देरी किए 18 12 4 5 6 नंबर लिख लीजिए। P का मतलब क्या है, P स्टैंड फॉर डिवीजन, और P 12 के बाद था तो डिवीजन आपका यहां पर आ गया। नेक्स्ट कह रहे Q स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, Q सबसे पहला था तो मल्टीप्लाई यहां पर आ गया। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट 4 के बाद दिया है R, R का मतलब था प्लस, प्लस यहां पर आ गया। 5 के बाद दिया है S, S का मतलब क्या था, S का मतलब क्या है, S का मतलब है माइनस, तो माइनस यहां पर आ गया। इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो माय डियर हम सबसे पहले इसको देखते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो कितना आएगा, 12 को डिवाइड किया 4 से तो रिजल्ट आया 3। 18 मल्टीप्लाई 3 54, 54 प्लस 5 माइनस 6। तो माय डियर ये हो गया 54 प्लस 5 माइनस 6। तो यहां बनेगा 59 माइनस 6, यानी रिजल्ट आएगा आपका 53। और जैसे ही 53 आया तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
क्योंकि आपका जो आंसर था वो था 53, जिसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। दैट इज क्लियर, और एकदम जबरदस्त क्लियरिटी है आपको यहाँ पर। और आपका जो करेक्ट आंसर बना वो बना 53। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, समझ लो इसको। सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। पी का मतलब डिवीजन है, इस बार वर्ड्स लिख दिए गए हैं, मतलब सिंबल्स नहीं बनाए हैं, डायरेक्ट लिख लिया। तो एक देखिए, अब देखिए 12, 12 के बाद दिया एम, तो सबसे पहले एम मीन्स सब्ट्रैक्शन, कर देते हैं सब्ट्रैक्ट 12। डी, डी मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन दैट इज 28। 28 के बाद पी, पी का है डिवीजन, डिवीजन है 7। फिर देखिए पी डिवीजन 7, 7 के बाद है टी, टी, टी मीन्स एडिशन, एडिशन हो गया 15। बस कहानी खत्म। माय डियर सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे यहां से, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो रिजल्ट कितना आ गया? 4। क्लियर है? और यहां देखिए 12 माइनस 12 मल्टीप्लाई 4 प्लस 15, तो 12 चौक 48, यानी 48 आपका यहां पर आ गया, वो भी माइनस का, 12 प्लस का है एंड 15 प्लस का है। अब जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या करता है ना, यही गलती कर देता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो प्लस वैल्यूज है उनको ऐड करना है, जो कि आपकी बनेगी, दोनों को ऐड करने के बाद 27, 27 माइनस 48। अब आप डिफरेंस निकालिए, लास्ट में आएगा 1 और बी पहले आएगा 2, तो आपका जो रिजल्ट आया दैट इज 21। अब 21 कैसा आएगा, ये बेटा बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस ये है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पूछा है कि दी हुई संख्याओं में से जो नंबर्स आपको दिए हैं, इसमें ऑड वन आउट क्या होगा। माय डियर फोकस कीजिए, ऑड वन आउट क्या होता है, आपको किसी भी तरीके से लॉजिक लगाना है। 51, 144, 64 एंड 121। हो सकता है कि यहां कोई डिविजिबिलिटी रूल चल रहा हो, या यहां हो सकता है कोई और रूल चल रहा हो। ठीक है, जैसे हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं 3 से, 3 से ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, बट ये डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर इन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो जाता तो ये डिविजिबल हो जाते, यानी 3 वाला तो लॉजिक नहीं लगा। अच्छा, कुछ और आपने देखने की सोचा? माय डियर मैं आपको दिखाता हूं, दिस वन इज द स्क्वायर ऑफ 11, दिस वन इज स्क्वायर ऑफ 8, दिस वन इज स्क्वायर ऑफ 12, बट ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए ऑड वन आउट हुआ ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फिर से आपसे पूछ रहा है कि बताइए, इस बार ना आपको पिक्चर्स दिए और पिक्चर्स में पूछा है ऑड वन आउट क्या होगा। तो माय डियर मैं देखता हूं कि जब पिक्चर्स का लॉजिक आता है ना, तो अक्सर स्टूडेंट्स यहां पर परेशान हो जाता है कि सर यहां कैसे अप्रोच करें, यहां इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो केवल एक ही तरीका है, थोड़ा ध्यान से देखने वाला तरीका है, वो है क्या, उस पर बात कर लेते हैं। डियर यहां पर देखिए, इसके दो पार्ट किए गए, बट दोनों क्या है, इक्वल है। यहां पर देखिए 4 पार्ट है, चारों इक्वल है। यहां पर भी 4 इक्वल पार्ट है, बट इसमें देखिए ये दोनों इसके इक्वल है, ये दोनों ऐसे इक्वल है। तो आपका ऑड वन आउट क्या होगा, ऑप्शन डी। और यहां देखिए ऑल इक्वल, तीनों इक्वल है, बट फोर्थ वाले ऑप्शन में इक्वल नहीं थे, तो इसलिए आपका आंसर जो गया वो गया डी, यानी फोर्थ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं।
इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग कैरेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपका दिमाग लॉजिक बहुत ही तेजी से चलना चाहिए। अगर आया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आ सकता है, नहीं आया तो बेटा आप घंटों सोचते रह जाओगे, आपका आंसर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। तो अब आप ये सोचो कि आप आंसर करोगे कैसे, दिमाग लगाओ, सोचो क्या लॉजिक लग सकता है। देखिए एक चीज क्लियर हो रही होगी आपको, आपको 5+4 अगर कर दो तो 9 दिख रहा है, ऐसे 3+8 आपको 11 दिख रहा है, तो यहां पर 9+4 13 दिख रहा है, ये तो एकदम परफेक्ट था। यहीं पर एक चीज देखिए, अगर आप 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 बनेगा। यहां पर देखिए 3 × 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 बनेगा, एंड 9 × 4 कर दीजिए कितना बनेगा 36। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सॉरी सी, 36। 36 एकदम राइट आंसर होगा। बस अगर हम लोग इन चीजों को समझ लें कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाना है, तो हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी डाउट। चलिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से मैं पूछ रहा हूं एम्बेडेड, ये वाली पिक्चर बताइए कहां पर है। मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था एम्बेडेड का, एक क्वेश्चन एम्बेडेड का यहां पर भी पूछ लेते हैं। एम्बेडेड फिगर यानी छिपी हुई आकृति कहां पर आपको दिख रही है, यानी ये जो पिक्चर है ये आपको एज इट इज कहां पर दिख रहा है इन 4 पिक्चर में से, ये आप मुझे बताइए जल्दी से बिना देरी किए। देखिए ऑप्शन सी देखिए डियर, ये देखिए अंदर वाला पिक्चर, ये पिक्चर एज इट इज ऐसा है जैसे यहां पर था, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ रुक करना चाहिए अभी हमें। आपसे मिरर इमेज पूछा है, और मिरर इमेज पूछा, बताइए परफेक्ट मिरर इमेज क्या बनेगा और लॉजिक क्या लगेगा, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। बेटा जब मिरर इमेज आप लोग देखते हो तो मिरर इमेज देखते समय आपको विशेषकर क्या ध्यान रखना है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज याद रखनी है कि अगर ये ट्राइंगल था और ये ट्राइंगल आपका उल्टा है, अच्छा दूसरी चीज आप देखिए सर्कल आपका ऐसे बना हुआ था, तो मिरर में जैसे ही आप जाओगे तो सर्कल पहली चीज तो ऐसे बनेगा, तो आप देखिए ऑप्शन ए तो आपका गलत हो गया, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही। अब बात हो रही है ट्राइंगल अगर ऊपर था तो ट्राइंगल ऊपर ही होगा, यानी ट्राइंगल इसी साइड आना चाहिए, तो ट्राइंगल इसी साइड यहां पर भी है, यहां पर भी है, बट इसमें नहीं है तो गलत हो गया। फर्स्ट तो ऑलरेडी गलत हो ही गया था। ट्राइंगल उल्टा है तो ट्राइंगल बेटा उल्टा ही आएगा, तो ट्राइंगल उल्टा आपका यहां पर नहीं आया, इसलिए आपका आंसर ये डी। एक चीज जो मैं आपको यहां पर और सिखाना चाहूंगा डियर, अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि अगर कोई लाइन आपको ऐसे दी है तो याद रखिएगा, चाहे वो आपका वाटर हो या मिरर का केस हो, तो वो लाइन आपकी ऐसे ही दिखाई देगी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकता हूं। मान लीजिए ये एक स्क्वायर बॉक्स मैंने लिया, स्क्वायर बॉक्स मिरर इमेज एंड वाटर इमेज में कैसा दिखेगा, तो माय डियर सबसे पहले देखिए नीचे वाला जो इमेज है वो आपका वाटर इमेज है, दिस वन इज वाटर, दिस वन इज मिरर। क्लियर है। अब हम कह रहे हैं मान लीजिए वो लाइन यहां से यहां तक गई, तो देखिए अब इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बी ऊपर रहेगा, डी ऊपर रहेगा, ए नीचे गया और सी नीचे गया, तो लाइन बी सी पर गई है, तो बी सी पर लाइन ऐसे गई। अब देखिए यहां पर देखिए सी इधर आ जाएगा, यानी मिरर इमेज में क्या होता है लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, वाटर में अप एंड डाउन चेंज होते हैं। तो डियर ए यहां पर आ गया, बी यहां पर आ गया, तो देखिए लाइन बी सी पर थी तो बी सी पर ऐसे गई, तो देखिए दोनों पिक्चर सेम से नहीं लग रहे। बस केवल मैंने आपको लाइन का खेल बताया कि लाइन आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे। अगर आपने इतना आइडेंटिफाई कर लिया तो कभी भी आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, मिसिंग कैरेक्टर का है। ये एक मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन ऐसा है बेटा जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है, बट
अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लो तो आपको इसका आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो। यहां पर दिया है आपको 5, अगर मैं 5 में 3 को ऐड कर दूं तो रिजल्ट क्या बनेगा, 8 बना। अच्छा देखिए, अगर मैं 8 में 4 को ऐड कर दूं तो रिजल्ट क्या बनेगा, 12। और 12 में देखिए, अगर मैं 1 को ऐड कर दूं, 1 को ऐड कर दूं तो रिजल्ट बनेगा 13। तो यानी एक सीक्वेंस है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या है, 12 आया। 12 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अच्छे से तैयारी करो। और बने रहिए इसी चैनल पे हमारे साथ बहुत सारे वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड गुड लक। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित कर, बाय बाय।